हेलो गाइस, ये देख लीजिए हमारे घर की प्रिंसेस आ चुकी है। ये आज ही आई है, अपनी ननिहाल गई थी ये, और आते ही देख लीजिए ये बर्तनों में कैसे फेंक लिया उनको। ये तो पूरा राज पाट है घर में, और ये कुछ भी कर सकती है घर में, कुछ भी। मतलब सब कुछ इसी का है घर, और इसी का राजपाट है। मेरे पापा मम्मी सब इसको ऐसा खुला छोड़ देते हैं। ये इसको खुलने, बच्चों को जितना खुलने दे उतना ही अच्छा रहता है। और नहीं तो वो ऐसे डरे डरे से उनकी परवरिश होगी अगर, कि हर चीज़ से मना करेंगे ना, तो वो बचपन नहीं रह पाता, इतना ज़्यादा उसमें सीरियसनेस आ जाती है। तो इसलिए हमें हमें ये लगता है, बाकी मैं कोई पेरेंटिंग एडवाइस नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, बट मैं अपना बता रही हूँ। हमें ये लगता है कि बच्चों को जितना अपने घर में, जितना खासकर लड़कियों को, ये मेरी भतीजी है, और इसको जितना ज़्यादा हम खुला छोड़ते हैं उतना ज़्यादा हमें ही अच्छा लगता है इसको देख के। इसको किसी चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें इसको देखो ज़रा। मैंने वॉइस ओवर किया है, इसलिए वॉइस मैंने रियल वाली ओरिजिनल वॉइस जो थी कुछ गा दिया, अदरवाइज़ आपके कान फट जाते गाइस। इतना तेज़ बर्तनों की आवाज़ इसकी आ रही थी, और देखिए कितनी मस्त मौला कैसे बैठ रही है और अपने में लगी हुई है। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ कुछ टाइम, काफ़ी टाइम के बाद। गाइस गुड मॉर्निंग। गाइस सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी कि मैं इतने दिन के बाद में ब्लॉग बना रही हूँ, बट कुछ चीज़ें हो जाती है जो हमें पता नहीं चलता, बट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है, हर चीज़ रुक जाती है। मेरे साथ मिस हैपनिंग ये हुई थी कि मेरा मोबाइल, मैं 4th फ्लोर पे रहती थी तो मैं शूट कर रही थी, और शूट के टाइम पे मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल पूरी तरह टूट चुका था। और लॉकडाउन लग चुका था तो मार्केट खुली नहीं थी कि मैं नया परचेज करूँ या फिर उसी को ठीक करवाऊँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा था मेरे से। और मैं बिल्कुल हेल्पलेस थी, और मैं इसलिए ब्लॉगिंग मेरी बंद करनी पड़ी मुझे कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब मैं आई एम डैम श्योर कि मैं पूरा दिल से करूँगी ब्लॉगिंग, और गैप नहीं आएगा। गाइस अब मैं लेट बिल्कुल नहीं करूँगी, और सारे ब्लॉग्स मेरे टाइम पे आएंगे। बट थोड़ा मोबाइल का दिक्कत हो गई थी, और मोबाइल ख़राब में टूट चुका था पूरी तरह, और मैं ठीक नहीं करवा पा रही थी। कुछ तो ये चीज़ें थी, और कुछ मेरे को थोड़ा सा शिफ्टिंग का भी हो गया था मेरा। तो जॉब नहीं थी फालतू में रेंट पे, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आगे चल के दिक्कत ना आए, अभी तो चलो चल जाता, कुछ महीने और चल जाता है, निकल जाता। बट अभी लाइफ शुरू हुई है तो इतना नहीं होता है, इतना वेस्ट करने को। तो शिफ्ट किया है मैंने सामान, मैं अपने इधर ही लाई हूँ। पंजाब भी जाना हुआ था मेरा अभी ससुराल में, तो वहाँ पे कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। तो सब फैमिली होती है तो नहीं हो पाता ब्लॉगिंग, और कुछ मोबाइल खैर था ही नहीं। आज इस बार तो मेरे पास रीज़न था कि मोबाइल नहीं है, बट फिर भी कोई और अगर होता है, बड़ा कोई साथ में होता है, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मैं कंफर्ट होती हूँ, मैं कर ले खुद से तो कर लूँगी, बट सामने वाला ऐसा नहीं समझ पाता ब्लॉगिंग क्या है क्या नहीं है। तो इतना ज़्यादा जिद लगा के कुछ काम करने का मेरा नहीं हो पाता। और लोग तब मानते हैं ब्लॉगिंग को, तब थोड़ा रिस्पॉन्स दिखना शुरू होता है, थोड़ी अच्छे से वो चीज़ चलती है, तभी मानते हैं। और अब मैं पूरे ब्लॉग पूरे टाइम पे लाऊं, कोशिश करूँगी अपलोड करने की। और मैं भी आई हूँ अपने घर। गाइस मेरे को माफ़ करना कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई टाइम पे, अब नहीं होगा ऐसा, और टाइम पे ब्लॉगिंग करूँगी मैं आई हुई थी अपने मायके, क्योंकि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, तो उनको काम में हेल्प करने आई थी मैं। और कुछ लॉकडाउन भी था, तो जॉब तो है नहीं, तो जॉब कोई कर नहीं रहा है, फ्री टाइम था, तो मुझे लगा यहाँ पे हेल्प भी करना सही है। क्योंकि मैं पिछली बार जब मेरी भतीजी हुई थी तब भी मैं यहाँ नहीं आई थी, तो इस बच्चे के टाइम पे मैं जल्दी हो गया है दूसरा बच्चा, भगवान की चलो मेहर है ये भी। तो अब मैं आई हूँ और मैं उनकी करूँगी हेल्प। वो अपने मायके गई हुई है कुछ टाइम के लिए, मम्मी ने भेजा है उनको, लेकिन वो जब आती है तो उसके बाद मैं करूँगी कोशिश पूरा काम करने की, उनको नहीं हेल्प भी लूँगी उनसे, तो दिखाऊँगी मैंने कैसे बनाया। और रायता तो मैंने सिंपल ही बनाया, उसमें कोई दिखाने का था नहीं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए मुझे माफ़ करना प्लीज़। गाइस ये देख लीजिए, मैंने छिलके पूरे अच्छे से धो धा के रात से ही रखा हुआ है करेला, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी कोई नहीं बना पाता, क्योंकि सुबह खाना जल्दी खाते हैं यहाँ मेरे मायके में।
और मैंने करेले को छीला हुआ है, उसका ऊपर का सारा क्रश करके निकाला हुआ है। प्याज काटे हुए बारीक बारीक मैंने, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने बारीक बारीक लंबी प्याज काटी हुई है, लहसुन वगैरह और मिर्च मैंने काटी हुई है बराबर में। और ये जो मैंने बीज निकाल के उसका जो ऊपर का छिलका होता है बीज के ऊपर, वो निकाला हुआ है। उसका मसाला अच्छे से भून भून के बनेगा, वही उसके अंदर भरा जाएगा। क्योंकि प्याज ज़्यादा भर दूँगी तो यहाँ पे किसी को पसंद नहीं आता ज़्यादा प्याज। और ये ले आई हूँ मैं सारा मसाला वगैरह, सूखा मसाला वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ आसपास रख लिया है। क्योंकि किचन में बार बार जाके हर चीज़ के लिए उठ उठ के भागना थोड़ा मेरे हिम्मत से परे है। क्योंकि मैं बहुत काफ़ी दिन से मैं पेट से परेशान हूँ। मेरे को गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था, तो उस वजह से भी मैं आपको फेस से भी मेरा लग रहा होगा डलनेस बहुत ज़्यादा। और उस चीज़ को इग्नोर करना। और मेरी काफ़ी मतलब जब मैं आपसे बात कर रही थी, आप लोगों से बात कर रही थी छत पे खड़ी होकर, तो उसमें पीछे हमारी एक छोटी सी बछड़ी है, उसकी आवाज़ आ रही है आपको कंटिन्यू। तो उस चीज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए चिल्लाती है। और उससे लगातार 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 वो बोली जा रही थी। क्योंकि उसको गेट खुला हुआ दिख रहा था, तो उसको हमेशा आस रहती है कि उसकी माँ आने वाली है, उससे मिलेगी। लेकिन हमारे घर पे डेयरी का काम है, तो भैंस गाय वगैरह दोपहर में आराम करने के लिए या फिर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए ऐसे भाई छोड़ देता है कहीं और, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के वो शाम को खुद ही आ जाते हैं भाई, उनको ले आते हैं। उसके बाद फिर दूध वूध निकालने का काम होता है सारा। तो वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसको वेट था कि उसकी माँ आएगी और उसकी मम्मी आएगी और उसको दिखेगी। थोड़ा सबको ही होता है अपनी माँ से प्यार। और ये देखिए यहाँ पे जीरा भुन गया है और मैंने डाल दिया प्याज। और अब डाल दूँगी मैं हरी मिर्च वगैरह, जिसकी आँच तेज़ है तो साथ ही डालना ठीक है, भुन जाएगा अच्छे से। गाइस प्लीज़ मुझे कुकिंग के मामले में जज मत करना, क्योंकि मैं कुकिंग में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। बस ये है कि खाना बना के खिला देती हूँ अच्छा सा, मतलब पेट भर जाता है बंदे का, इसको खिलाती हूँ। घर में भी बनाती हूँ तो पेट भर लेते हैं सब अच्छे से खा पी के। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कुछ कुकिंग नहीं है मेरी, तो मैं इसको खिला देती हूँ थोड़ा सा पकने के लिए। और आँच बहुत तेज़ है, तो ये बहुत कम टाइम लेगा पकने में। सरसों के तेल में करेले बनाए हुए अलग ही लगते हैं, इसमें घी बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, ऐसा मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। बाकी मेरे से ज़्यादा आप लोगों को भी पता होगा। और इसको मैं भून देती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसमें डालूँगी मैं वो क्रश करा हुआ करेले के ऊपर का पीस। इसको हिला देती हूँ और इसको देखो ये है जो मैंने उसके करेले के ऊपर से उतारा है इसको, और ये मैं इसके अंदर डालूँगी। और उसके बाद डालूँगी सूखा मसाला और फिर इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए हिला के, ताकि अच्छे से पक जाए। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो पापा को लग रहा था कि क्या ये इतना ज़रूरी काम है, मतलब रिकॉर्डिंग साथ ही चल रही है, तो उनको ब्लॉगिंग का नहीं पता है अभी इतना ज़्यादा। और मैंने बोला पापा मेरे काम का है, तो पापा ने कोई दिक्कत नहीं मतलब पापा को लगे, पापा ने सोचा कि अपने लिए रिकॉर्ड कर रही है, चलो ठीक है। ब्लॉगिंग को अपने नहीं समझ पाएंगे पेरेंट्स, उनको लगता है वैसे अपनी खुशी के लिए रिकॉर्ड कर रही है, चलो इतना भी ठीक है हमारे लिए, तो हमारे तो रिकॉर्डिंग हो जाती है, इतना ठीक है अच्छा मेरे लिए। और ये देखिए मसाला डालूँगी मैं अपने स्वाद के अनुसार, हम तेज़ खाते तो हम तेज़ खाएंगे। और उसके बाद ढक दूँगी मैं इसको 10 मिनट के लिए सिम गैस पे। और उसके बाद देखिए इसका कलर आया है ऐसा, और ये भुन के तो हो गया तैयार है। कुछ 2 मिनट के लिए और ढकना पड़ेगा क्योंकि अच्छे से पकानी है। और ये देखिए कुछ टाइम के बाद मैंने इसका सारा मसाला उसमें करेलों में भर के ऐसे रेडी कर लिया था, जो आप देख सकते हो। और ये करेले रात को धुले थे, तो पूरी रात ये सूख के ऐसे कड़क हो गए थे, तो इसमें धागे की नीड ही नहीं पड़ी। मुझे कहीं से गैप ही नहीं दिखा कि कहीं से गैप है और मुझे लगाना पड़ेगा, मतलब धागा लेके बैठी हुई थी मैं, बट मुझे नीड लगी नहीं इतनी। और 4-5 करेले तो मैंने रखे थे क्योंकि उनके लिए मसाला बचानी। और मम्मी को कुछ ये भी लग रहा था कि करेला कम ही खाते हैं सब, तो थोड़ा बची जाए तो ठीक है, इतना बना के वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये देखिए मैंने तेल चढ़ा दिया दोबारा उनको फ्राई करने के लिए, मतलब डीप फ्राई नहीं, लेकिन हल्का सा मुझे
मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है और अब इसे गरम हो जाएगा तो देखिए ये बचे हुए करेले हैं। 4 ही बचे हैं बट इसमें मसाला कहाँ से डालती, मसाले का नाम भी नहीं बचा था। अगर इनसे कम करती तो इनमें बिल्कुल नहीं बचता, तो इनको साइड में ही निकालना सही लगा हमें। मम्मी ने बोला ये इतने खाएंगे भी नहीं तो तुम निकाल दो, तो मैंने निकाले इनको और इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। इनको बार बार ऊपर नीचे चम्मच से इनको सेट करती रहूँगी और कुछ टाइम के लिए इनको ढक देती हूँ बीच में। उसके बाद थोड़ा इनका कच्चापन दूर हो। और ये देखिए अचानक आपको फ्लैश लाइट मेरी ऑफ हुई थी, चार्जिंग कम थी, तो इसलिए आपको एकदम से डलनेस लगी होगी वीडियो में, तो इसके लिए माफ़ करना थोड़ा सा। और मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैंने मोबाइल जैसे तैसे काम के लिए यूज़ किया है बस। इसको चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ी देर के बाद। तो इसको मैंने ऊपर नीचे अच्छे से हिला दिया ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। मुझे डर था कि कहीं ये लग ना जाए, और सबका जैसे मुंह पहले से देख के मैं थोड़ा करेला सुन के अजीब सा हो रखा था। मैं चाहती थी अच्छे बने थे, बट इतना वॉइस ओवर में बाद में कर रही हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि नहीं खाया था किसी ने, कम ही खाए थे। 4 या 5 पीस लगे थे बस सबके। किसी ने आधा खाया, किसी ने 1.5 खाया, किसी ने 2 खाए ऐसे। और 2 खाने वाली सिर्फ मैं और मेरी भाभी थी, बाकी किसी ने नहीं खाया है 2। तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे लोगे इस चीज़ को, लेकिन हाँ बट नहीं खाया तो नहीं खाया, मैं झूठ नहीं बोल सकती अब कि भाई पता नहीं कितना डिलीशियस बना था, कितना टेस्टी बना था। टेस्टी बना होगा बट किसी ने खाया नहीं, तो मेरे लिए तो भाई उनकी पसंद का नहीं था, तो भाई अगलों ने नहीं खाया, इट्स ओके। मुझे इतना नहीं फील होता, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बना के, उतना ही मेरे लिए ठीक था। और इनको ऊपर नीचे इनको पलटते रहना चाहिए ताकि एक साइड से ज़्यादा गले ना और जले ना। एक्चुअली ये बेबी जो रोती है ना अपनी माँ के लिए, यहाँ पे ये भैंस का बच्चा है और मतलब गर्ल है, बेबी गर्ल है ये भैंस की। देखो अभी भी लगातार रो रही है ये वॉइस ओवर करते टाइम भी। मैंने वॉइस ओवर इसलिए मैंने शाम हो गई है मेरे को, मैं सोच रही थी ये थोड़ा चुप हो जाए तो मैं करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा आपकी कान ख़राब करने भी सही नहीं है। तो साथ साथ में करेले के साथ साथ पापा ने बोला था थोड़ी चाय बना लेना बेटा, तो मैंने चाय भी बना ली थी और साथ में चाय बन रही है तो मैं तो पीऊँगी ही पीऊँगी। तो मैंने अपना हिस्सा भी निकाला और पापा की ये चाय तो रेडी की है मैंने। ये देखिए पापा को कम चाहिए थे तो मैंने छोटी गिलासी में डाला उसको और मैंने ये लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, चाय मिल गई है। और ये देखिए एक बार एक लुक डाली है मेरे रायते पे, और मैंने ये रायता बनाया पुदीना काट के बारीक बारीक, हरी मिर्च और काला नमक वगैरह डाल के, और मैंने ये पुदीना बनाया है। तो गाइस मैंने करेला बनाया था और मैं आपको बता दूँ कि करेला सबको पसंद नहीं आया है। वो करेला मैंने जितना बनाया था उसमें से कम बस 4 या 5 पीस यूज़ हुए, और किसी ने बस सिर्फ मैंने जो रायता बनाया था सिर्फ वही खाया गया है, उसी के साथ रोटी खाई है और चटनी थी। करेला किसी को पसंद नहीं आया है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं बना था, अच्छा बना था, बट कोई पसंद नहीं करता इसलिए वो बच गया है। वो देखेंगे मम्मी और मैं ही और भाभी, हम तीनों को पसंद है तो हम ही खाएंगे। और मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि मुझे मतलब इतनी मेहनत के बाद भी इसे नहीं खाया नहीं, बट मम्मी ने समझाया कि अच्छा बनाया है, लेकिन ये खाते ही नहीं है। इनको चाहे कुछ भी दे दो, करेला कैसा भी बना के दे दो, लेकिन ये नहीं खाते हैं। तो ऐसा फिर मेरे दिल से बहुत बड़ा पत्थर हटाया कि चलो शुक्र है भगवान का कि मेरे हाथ से अच्छा बना था, बाकी नहीं खाया और बहुत सेकंड थिंग। तो मैं अभी मैंने रोटियां बनाई थी, खाना दिया सबको, खाना दिया है। और भाभी आ गई थी, भतीजी भी आ गई है मेरी, तो उनके साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अब मैं ब्लॉग का एंड करना था तो मुझे वीडियो बनानी ज़रूरी थी, और आज के लिए बस इतना ही। अब रेगुलर ब्लॉग आएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि गैप आया बीच में। तो सपोर्ट करती रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, कुछ भी अगर अजीब लगे, अटपटा लगे कुछ। और कल मैं बताऊंगी मैंने टाइम पास के लिए या फिर कुछ आगे चल के कभी सेल भी हो जाए एग्जीबिशन वगैरह में, कुछ आगे का इतना ज़्यादा मतलब प्लान नहीं है कुछ भी, बट खाली बैठने से अच्छा था मैं मटेरियल लेके आई थी थोड़ा बहुत, तो वो मैं शो करूँगी मैं क्या लेके आई थी और मैंने क्या बनाया है।
तो अभी के लिए मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। लव यू। और मेरा ये फेस थोड़ा इग्नोर करना, थोड़ा ऐसे ही मतलब तबीयत वबीयत मेरी ऐसी ही रही है। तो थोड़ा लॉकडाउन के बाद ना बहुत ज़्यादा मतलब बदा बदा सा रहा है माहौल, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इतना ओढ़ना पहनना या ऐसा कुछ। और यहाँ पे घर आई हुई हूँ, मायके हूँ, तो पापा के सामने मैं ज़्यादा ओवर मेकअप वगैरह ओवर कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल रहना ही मुझे पसंद है। और हमारे में ज़्यादा ओवर मेकअप करके बाप के सामने वैसे भी नहीं जाते हैं, आप लोग समझते हो। तो मैं ऐसे सिंपल ही दिखूँगी, बट ये है कि थोड़ा इससे बेटर शक्ल मैं अगले ब्लॉग में शो करूँगी अगर करूँगी तो। अभी के लिए आज के लिए बस ये थोड़ा इग्नोर करना फेस में। और बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग। और करेले को इग्नोर करना, क्योंकि करेला आप लोग बहुत बेस्ट बनाते होंगे, मुझे इतना नहीं आता खास। बट ये है कि भूखा नहीं रखती हूँ मैं किसी को, मैं खिला देती हूँ बना के। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना कि मैं रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर रही थी कि मैं आप लोगों को सिखाना चाह रही थी ऐसा। मैंने जो दिल में किया मैंने वही शेयर किया, क्योंकि डेली ब्लॉग में यही आएगा जो घर में काम करूँगी मैं। और बहुत कॉमन चीज़ें यही आती है डेली ब्लॉग में, घर के काम, क्या किया, कैसे टाइम पास किया, सब कुछ यही सब। और अब तो डेली ब्लॉग आता ही रहेगा, आपको अच्छा लगेगा मे बी। आज पहला था, काफ़ी टाइम के बाद किया है, तो कुछ चीज़ें अगर है जो आपको बुरी लगे या कुछ अजीब लगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना, बट प्लीज़ थोड़ा सा प्यार से। लव यू ऑल।